नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HUN24x7 देख रहे हैं आप। दोस्तों, हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में जुड़ चुके हैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। हमने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि किस तरह से हनुमान जी की कृपा से और आप अपने घर के वास्तु शास्त्र को दूर कर सकते हैं। उन्होंने निदान भी बताया था। और आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि किस तरह से हनुमान जी की कृपा से वो आपकी समस्या, यानी कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो वो उसे दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत है HUN में आपका। डॉक्टर साहब, हम तो ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिनको भगवान हनुमान जी की कृपा से सही किया जा सकता है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। देखिए, मैं पहले एपिसोड में बता चुका हूं कि कोई भी कठिन काम जो है वो हनुमान जी से आप करा सकते हैं, बशर्ते कि विधि विधान से और तहे दिल से और पूर्ण भक्ति से हनुमान जी को आप याद करें। हनुमान जी एक बार पूंछ फेरते हैं तो आपकी कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। अब कोई भी क्वेश्चन आप बीमारी से रिलेटेड आप पूछना चाहें तो मैं बता दूं, या कहें तो हम अपने तरफ से बताएं। नहीं डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब खुद बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं। देखिए, एक वर्णन आती है, तुलसीदास जी ने खुद वर्णित किया हुआ है, हनुमान बाहु का आप लोग पढ़ते होंगे। कई ऐसी बीमारियां होने के असाध्य, उन्हें असहनीय पीड़ा हो रही थी और उनके हिसाब से असाध्य बीमारी थी और कोई उपाय नहीं था। उन्होंने सारे उपाय किए, उस टाइम के चिकित्सक से, चाहे जो भी वैद्य वगैरह हो, उनसे उन्होंने दिखाई होगी और झाड़ फूंक जो लोग करते हैं उन्होंने सब कुछ की। तब उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की थी और हनुमान जी को याद किया था। उसमें हर बार उन्होंने यही बोला है कि हनुमान जी, आप एक बार अपनी कृपा करिए और अपनी पूंछ फेर दीजिए। तो हनुमान बाहुक में इतनी शक्ति है कि कोई भी असाध्य बीमारी, जो आदमी हनुमान बाहु का पाठ करता है या पढ़ता है तो उसकी बीमारियां ठीक हो जाती है। और हनुमान चालीसा में भी वर्णन है कि ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी हर तरह की बीमारी को नाश कर देते हैं हनुमान जी। अब छोटे मोटे बात हम आपको बताना चाहूंगा। कोई बच्चा चाहे बड़ा भी आदमी, डरने की उसकी प्रवृत्ति बन गई है, वो बहुत भयभीत रहता है, एक तरह की फोबिया हो गई है। तो आप क्या करोगे, उसको लगता है कि कोई भूत प्रेत हमारे घर में है या मेरे को पीड़ित कर रहा है, तो हमेशा हनुमान जी की तस्वीर घर में रखे, उनके सामने बोले, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। भाई साहब, हनुमान चालीसा की एक एक जो चौपाइयां हैं, दोहे हैं, ये सारे सिद्ध हैं और 101% उस आदमी को रिकवरी होनी शुरू हो जाती है, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। कई लोगों की आजकल कॉमन शिकायत क्या आ रही है, हर आदमी भूलने की बीमारी आ जा रही है, हर आदमी भूल रहा है। इतनी चाहे मेमोरी में बहुत ज्यादा बातें ठूस गई है तो आदमी भूलने लगता है। तो देखिए, ऐसे लोग, या कई लोग मंद बुद्धि के भी हैं या मंद बुद्धि के बच्चे हैं, तो उनके लिए बड़ा कारगर एक हनुमान चलिए मैं बता रहा हूँ। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मैं हुई हरहु कलेश विकार। इसका लगातार आप जाप करिए, 100 बार तो कम से कम कर लीजिए, चाहे 108 बार कर लीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि आपकी ना ये चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। हनुमान जी को मंगलवार के दिन से शुरू कीजिए कोई भी काम। इमरजेंसी में आप शनिवार को भी कर सकते हैं। ज्यादा इमरजेंसी है, किसी भी टाइम किसी भी समय आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, तो आपकी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज और भी देखा जाता है कि कई कोशिशों के बाद भी कई ऐसी बीमारियां होती है जो घर से निकलती नहीं, मतलब दूर नहीं हो रही है लोगों की, और वो बनी रहती है, पीड़ा बनी रहती है। ऐसे में क्या करना चाहिए डॉक्टर? ऐसे में क्या करना चाहिए कि आप ना किसी मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेके आइए और कहीं किसी कागज में या किसी चीज पर रख लीजिए, पत्ते पे। पहले घर में ना पूरा लोहवान, गूगल, गंधक, पीली, सरसों, कपूर वगैरह डाल के थोड़ी सी धुनी कर दीजिए। घर में गौमूत्र और गंगाजल वगैरह छिड़क दीजिए, तो घर की निगेटिव ऊर्जा घर से बाहर, दरवाजा खोल दीजिए कि बाहर की तरफ भागे। और उसके बाद प्रवेश द्वार में बाहर साइड से जय श्री राम लिख दीजिए, और नहीं तो ओम बना दीजिए। ठीक है। तो हनुमान जी के चरणों की सिंदूर अगर आप लगा देते हैं तो कोई भी
अनवांटेड चीजें या निगेटिव ऊर्जा अंदर प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन ये करने से पहले पहले अंदर जो चीज है उसको बाहर आउट कर दीजिए, उसके बाद आप लगा दीजिए तो ये ठीक होना शुरू होगा। अच्छा, मतलब कि अगर बीमारी अगर आप चाहते हैं दूर करना तो ये जैसे लोवान वान होता है, इससे पहले निगेटिव एनर्जी को आप बाहर निकालिए। उसके बाद जो आपका प्रवेश द्वार है वहां पर जय श्री राम या ओम का शब्द बना दें, वहां पर कर दिया जाए, ताकि इससे जो है जो और निगेटिव ऊर्जा है वो फिर वापस लौट कर नहीं आएगी। अच्छा, कई और सवाल उठते हैं कि क्या बीमारियों को वास्तव में ठीक किया जा सकता है मंत्रों के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा उनको सही किया जा सकता है उनकी कृपा से? क्या वास्तव में? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है वर्मा जी। आपको मैं बताऊंगा, मृत्यु को भी हरण करने की ताकत मंत्रों में है। मंत्र है क्या? मन और तन की एक युक्ति को ही मंत्र शब्द मान लिया जाए। जब आपके पास कोई साधना की या कोई उपाय नहीं बचता है तब मन का एक उपाय है, परमेश्वर से जोड़ दीजिए, प्रभु श्री राम जी के चरणों पे ध्यान लगाइए और हनुमान जी को बीच में लाइए और देखिए आपका काम पूर्ण हो जाएगा। लोग बैठे बैठे महामृत्युंजय करते हैं और महामृत्युंजय आपने सुना होगा कि अकाल मृत्यु का हरण करता है। शिव जी के ऊपर हम लोग दूध चढ़ा देते हैं, दूध चढ़ाते ही जैसे ही 108 बार दूध आदमी चढ़ा दिया, या कई लोग रुद्राभिषेक वगैरह करते हैं तो शिव जी की तीसरी नेत्र खुलनी शुरू हो जाती है। हर पीड़ा को, हर कष्ट को, हर दुख को, हर बीमारी को हरण करना शुरू कर देते हैं। वैसे प्रभु श्री राम जी का आप स्मरण करना शुरू कर दीजिए और उनकी भक्ति करना चाहिए, जय श्री राम जय श्री राम। तो हनुमान जी जहां भी हैं, जिस रूप में भी हैं, तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। कान खड़े होते हैं और भगवान राम के भक्तों का हनुमान जी कभी भी दुख देख ही नहीं सकते, उनकी बीमारी ठीक होनी शुरू होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। एक हमारे पड़ोस में कोई थे तो उनको एक बीमारी थी, कुछ कुछ दिनों पर वो बेहोश हो जाते थे जी। और उसको गांव के लोग की भाषा में बोलते हैं दांत लग जाना, दांत पे दर्द, कई बार जीभ भी कट जाती थी। वो कई बड़े अस्पतालों में उन्होंने इलाज कराते रहे। अब एक बार की बात है कि ये मैटर हमारे तक आया। अब घर की मुर्गी दाल बराबर, एकदम जस्ट बराबर के थे, तो शायद उन्होंने कभी मेरे को टच में नहीं लिया, लेकिन जब उन लोगों ने मेरे को टच लिया तो हमने एक मंत्र उनको बोला कि आप हनुमान जी की जो पूजा करते हैं, तो हम करते हैं। हमने कहा आप सिर्फ बोलिए, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी सजीवन प्राण उबारे, बस सिर्फ यही बोलते रहिए। उन्होंने करना शुरू किया और मैंने कहा कि एक बार रुद्राभिषेक कर दीजिए। उन्होंने रुद्राभिषेक नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय 108 बार पूरा किया। और भाई साहब, वो एक वो दिन और एक आज का दिन, कहाँ गई मूर्छा, कहाँ गई बेहोशी और अचेतावस्था, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। तो ये चमत्कार किसका है? हनुमान जी का ही, हनुमान जी का जी। और प्रभु श्री राम की ही कृपा है जी। तो इस तरह से ये बीमारी ठीक हुई। अब कई बार क्या होता है, कुछ मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं जी, और वो उनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता जी। कई बच्चे पैदाइशी हकलाते हैं, बोलने में असमर्थता उनकी ज्यादा हो जाती है। तो गार्जियन को चाहिए कि जब तक वो नहीं बोलने की कैपेबिलिटी में आता है तब तक खुद, और जब वो बोलने की स्थिति में आए तो धीरे धीरे उसको सिखाएं कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरो क्लेश विकार। तो उसका ना सर्वांगीण विकास होना शुरू हो जाता है। बच्चे में ना मंद बुद्धि की जो बच्चे हैं उनकी दिमागी तौर पर वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। और ये मंत्रों का ही चमत्कार है। मतलब इस देखिए दर्शकों, आपको बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि किस तरह से उन्होंने बताया कि एक हम लोग के उधर कहते हैं दांत लग जाना और कट जाता है, जबान भी कट जाती है, लोगों को हो जाता है मिर्गी का दौरा जिसे कहते हैं लोग, वो पड़ने लगता है। तो ऐसे में किस तरह से इन्होंने एक बताया, मंत्र बताया, उस मंत्र का जाप किया, उस दिन से लेकर आज तक वो दौरा नहीं पड़ा है। तो ये भी एक चमत्कार है और अध्यात्म को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में भी डॉक्टर साहब चमत्कार है और इसे लोगों को समझना पड़ेगा। लोग सोचते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही से चीजों का किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका लाभ आपको जरूर पड़ता है। अच्छा, एक चीज और भी है डॉक्टर साहब, देखते हैं कि कई लोग डरते बहुत हैं,
उनको डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, जैसे अभी आप बात भी कर रहे थे, अंधेरे से डर लगता है, भैया लाइट ना बुझाओ, हमको डर लग रहा है, वहां कुछ हो चाहे ना हो लेकिन उन्हें डर लगता है। ऐसा भी हो जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि कभी बचपन में या छोटे में कुछ ऐसी चीजें वो सुन लेते हैं या देख लेते हैं, या कोई कुछ ऐसा बोल देता है कि उनके मन में वो डर बना रहता है। बिना लाइट बुझाए वो सो नहीं सकते हैं, जब तक कोई पास में ना हो सो नहीं सकते हैं, और वो डर जो है, वो अंधकार का डर, वो हमेशा डर बना रहता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों का डर कैसे निकाला जाए डॉक्टर साहब? बड़ी आसान बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोई भी कर सकता है। उस बच्चे के तकिया के माने गद्दे के नीचे एक फिटकरी रख दें, ताकि वो नेगेटिव चार्ज को खींच लिया करे। और उसके जो चारपाई है, चारों पांव के नीचे कपूर की एक डल्ली, कपूर जो होती है, जो पूजा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो दबा दीजिए उस पांव के नीचे। और उसके प्रवेश द्वार पे या जिस कमरे में वो बच्चा रहता है या बड़े रहते हैं, ओम बना दीजिए हनुमान जी की चरणों की सिंदूर से। और फिर घर में वही चीज हो, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और हो सके तो एक टाइगर स्टोन होती है, इनके पास, सुनार के पास मिल जाएगी, टाइगर स्टोन का एक पेंडल गले में डाल दीजिए। तो टाइगर स्टोन की खासियत है कि वो निडरता को बढ़ाता है और निडर बनाता है। तो ये चीज है। सूर्य को अगर घर के लोग जल दें तो आत्मबल बढ़ाते हैं। सूर्य के सामने गायत्री की जाए तो और अधिक सोने में सुहागा होता है। मतलब ये सब तरीके हैं, तो एकदम बच्चा ठीक हो जाएगा। अब प्लस साइंस का जमाना है, मेडिकल साइंस भी है, आप इलाज करा सकते हैं, कराइए। लेकिन जहाँ इलाज काम नहीं आ रहा है, जहाँ विज्ञान हार जाती है, वहां से शुरू होती है अध्यात्म। और हनुमान जी की शक्ति को आप पहचाने, उनमें बहुत कृपा है, बहुत शक्ति है, बहुत कृपा कर सकते हैं। बहुत शक्ति, बहुत कृपा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अभी फिर आपके पास आते हैं, लौटते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए एचएन न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में। डॉक्टर साहब, एक चीज और भी हम समझना चाहेंगे, असाध्य रोग के बारे में हम जानना चाहेंगे। असाध्य रोग जिसका इलाज नहीं हो सकता है, ऐसे में प्रभु हनुमान जी की कृपा कैसे उन पर हो और वो ठीक हो सकें? देखिए, आज के डेट में सबसे खराब बीमारी मानी जाती है कैंसर को। जी, सबसे खराब बीमारी कैंसर को मानी जाती है, या एड्स वगैरह हो जा रही है, उसको भी माना जाता है। चाहे कई चीज है कि डॉक्टर बोलते हैं कि मल्टी ऑर्गन्स फेल हो गई है, किडनी फेल हो गई है, या आर्टरी की कोई समस्या है, या हार्ट की कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है। ऐसी स्थिति में आपको घर के लोगों को सुंदरकांड तो रोज पढ़ना ही चाहिए। अब प्लस महामृत्युंजय का जाप करवा लेना चाहिए। महामृत्युंजय देवों के देव महादेव की महामृत्युंजय रूप का है। और घर में उस टाइम में तस्वीर रखनी चाहिए, शिव जी लोटा लेके अपने ऊपर पानी डाल रहे हों। एक महामृत्युंजय का असली तस्वीर वो होती है जी। और उस मंत्र का जाप जैसे है ना, ओम त्र्यंबकम में जाम है ना, तो इसकी पूरी बीज मंत्र वो लेके चला जाए, ओम रांग जूसा जो भी है, उस मंत्र का वो पूरा जाप करें। और साथ में नासे रोग हरे सब पीरा, परिवार का एक सदस्य दीनदयाल बिरदू संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी, और हनुमान जी से विनती करें, प्रभु श्री राम से विनती करें। और हनुमान बाहु का पाठ भी घर में साथ के साथ होना चाहिए। तो क्या देखेंगे कि उसके कष्ट में कमी आनी शुरू हो जाती है। और जो बड़ी तेजी से कोई बीमारी बढ़ रही है, वो स्लो होना शुरू हो जाती है, स्पीड माने ब्रेक लगना शुरू हो जाता है। ये देखा गया है, चाहे वो कैंसर हो चाहे ये हो। हनुमान जी की पूंछ में माँ जगदम्बा वास करती हैं। हनुमान जी से विनती कीजिए कि इस मरीज के ऊपर वो अपना पूंछ फेर दें, बिल्कुल वो बीमारी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाती है जी। अच्छा, यदि किसी को अचानक अचेत अवस्था में वो चला जाए तो क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? तो देखिए, उसके लिए तो फर्स्ट एड का तो प्रोविजन तो है ही। पैर उठाइए, उसका पंपिंग कीजिए, चाहे पानी पिलाइए, पंखा झेलिए, ये तो फर्स्ट एड के डॉक्टर ही वगैरह बताएंगे। साथ में आपको यही वाली बात बोलनी चाहिए हनुमान जी की, हे श्री राम जी, हे हनुमान जी रक्षा करें, और मंत्रों का उच्चारण बोलना शुरू कर दें। तो क्या देखेंगे कि जैसे कि आप बोल रहे हो ना, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे जी, तो आनी सजीवन प्राण उबारे, जी,
आपको मृत्यु ठहर जाएगी। ओह, और हनुमान जी का, क्योंकि संजीवनी बूटनी लाने के लिए जब जा रहे थे तो उन्होंने मृत्यु को भी तो रोक ही लिया था। हनुमान जी खुद ही गए थे और कुछ भी नहीं बिगड़ा, जबकि उनको बताया गया था कि सूर्यास्त से पहले पहले आप आ जाना। और ये सब करने वाले प्रभु हैं। तो विधाता, जो विधि के दाता हैं, आप उन्हीं के समक्ष चले जाओ, अपनी फरियाद लेके, अपनी अर्जी लेके प्रार्थना करिए, काल को भी रोक लेते हैं। तो काल को भी रोक लेते हैं। दोस्तों, हम अगला सवाल लें डॉक्टर साहब से, उससे पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर किसी भी अध्यात्म गुरु या टैरो कार्ड रीडर या ज्योतिषाचार्य, किसी को भी, अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अगर हमसे जुड़ना है, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, जो मेल आईडी चल रही है उस पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है। देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कई ऐसे रोग हैं जो दूर नहीं हो पाते हैं या फिर नहीं निकलते। आपने बताया किस तरह से उसको किया जाए। अच्छा, एक रोग हो जाता है, कई कई बहुत लोगों को, औरतों को हो जाता है गठिया रोग। गठिया रोग की बड़ी बीमारी हो जाती है औरतों को। तो ऐसे में क्या प्रभु हनुमान जी की कृपा से जो ज्योतिष की साहित्य है उसको आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं शनि महाराज खराब है, शनि की स्थिति खराब है। और कहा गया है कि सूर्य और केतु अगर एक साथ आ जाते हैं तो भी इस तरह की बीमारी देखी गई है। और भी कई रीजन है, मंगल और राहु के साथ भी आते हैं तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, अंगारक योग बनता है। बाद में धीरे धीरे जो बीमारियां आती हैं उसमें गठिया भी है, और भी कई कारण है। तो उसमें कंसर्न चीजों को आप, जैसे कि मान लीजिए कि केतु और सूर्य हैं, तो सूर्य भगवान को खुश करने के लिए आप भी जानते हैं कि सूर्य को जल दी जाती है। सूर्य जी को जल बहुत पसंद है जी। और केतु के लिए सबसे बढ़िया होता है आटे और गुड़ की पंजीरी बनाकर काली चींटियों को बाहर दी जाती है, घर से बाहर कहीं जंगल झाड़ में। ऐसे जगह नहीं डाली जाती है कि जहां उनको जान चली जाए, किसी का पैर पड़ जाए, या उस पेड़ की जड़ में नहीं डालना चाहिए जिसमें कोई पानी चढ़ा रहा हो या पानी डालता हो, मैंने उसकी जान नहीं जानी। तो आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। गठिया के जो रोग हैं, रोगी हैं, उन्हें हर शनिवार को अपने पैर के तलवे में सरसों तेल जरूर लगाना चाहिए। मॉर्निंग आवर में बाथरूम से आए और थोड़ा सा सरसों तेल लगाएं। और शाम में अगर बहुत पेन है तो छाया दान करें, वो अपना सरसों तेल में चेहरा देख के दान कर दें। और बाकी हनुमान बाहु की इसमें ज्यादा काम करता है, हनुमान बाहु का पाठ करना चाहिए। और बाकी मेडिकल साइंस का जमाना है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट जो लेते हैं वो आप लेते रहिए। क्या देखेंगे कि आपके बहुत कुछ कम हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे दर्शक हैं, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे उदाहरण बताइए ताकि जिस मंत्रों को आपने दिया है और कई लोग वो ठीक हो गए, हम चाहते हैं कुछ ऐसे उदाहरण भी अगर आप दर्शकों को बताना चाहें तो अपना अनुभव शेयर कीजिए कि आपके कई ऐसे क्लाइंट होंगे जिनको आपने बताया होगा कि भाई आप ये कीजिए और हनुमान जी का ये कीजिए और आप उससे सही हुए हो। देखिए, एक थोड़ी अनोखी बातें हैं जी। एक आदमी को पता नहीं क्या बीमारी हो गई, वो हमेशा उबासी लेते थे जी, जिसे अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं जम्हाई लेना। हाँ। वो बार बार करते थे, हिकअप बोलते हैं शायद, हिचकी लेना, चाहे जो भी हो। तो डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट लेते रहे। तो मेरे संपर्क में आए तो मैंने बोला आप कुछ मत कीजिए, चिटकी बजाइए, नारायण नारायण नारायण। उन्होंने शुरू किया। 24 घंटे में के लिए मैंने बोला था कि आप करते रहिए और उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा। 24 घंटे के बाद इतना फर्क पड़ा कि धीरे धीरे वो चीज बीमारी, जबकि वो कई महीने से उनको हिचकी की बीमारी थी, पता नहीं क्यों उनको आती थी। ये मैं भी, चूंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं जी, मेडिकल साइंस का, तो वो चीजें ठीक हो गई। और ये मैंने जो देखा था वो नारायण ये थी, नारद जी से के प्रसंग में मैंने देखा था। और उस पे भी देखा था कि एक बार एक प्रसंग में आई भी है कि जब वो लगे चिटकी बजाने तो हनुमान प्रभु श्री राम को ही उबासी आनी शुरू हो गई थी। तो एक वर्णन आया है। तो इस तरह की बातें हैं। मतलब आप शास्त्रों से ही उठाकर चीजों को बताते हैं कि भाई शास्त्र में ये चीज है और ये कीजिए और इससे आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, कई बार आपको चैलेंजिंग भी फेस करना पड़ता होगा, कई लोग आते होंगे आपसे इस तरह जो चैलेंज टाइप के होते हैं आपसे, आजकल देखा जाता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, वैसे कैसे हो जाएगा। तो ऐसे कौन से लोग ऐसे आते हैं आपके पास जो किस तरह के चैलेंजेस आप लोग को फेस करने पड़ते हैं? देखिए, जब ना डॉक्टर से
बात वो डॉक्टर का चक्कर लगा लगा के, चाहे कोई असाध्य बीमारी हो जाती है या वो समय से पहले। अब था इंडिया का एक कल्चर ये भी है कि लोग हमेशा क्या करते हैं कि सेकंड ऑप्शन ढूंढते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि आपके किसी जानने वाले को कोई बीमारी हो गई कि भाई जाइए और डॉक्टर को दिखा दीजिए, तो जिस बीमारी की इलाज करनी है तो उसी की वो करें। अब लेकिन वो ना इधर उधर भागेंगे, वो पहले जाएंगे झाड़ फूक वाले के पास, कई बार फिर तीर्थ स्थान घूमने चले गए, कहीं उस देवी देवता के पास माथा पटकेंगे। माने वो इस तरह की ये चीज है। देखिए, साइंस अपनी जगह है ही और अध्यात्म अपनी जगह है, तो हम लोगों को दोनों चीजें लेके चलनी चाहिए। एक आदमी को हमेशा क्या होता था कि स्किन एलर्जी होती थी जी, और हमेशा उनके शरीर पे इतनी ज्यादा स्किन एलर्जी आती थी और वो डॉक्टर उनका इलाज करते रहते थे। तो मैंने क्या देखा कि उनके कुंडली में क्या दोष है जिसके कारण ये है, तो मैंने देखा कि सूर्य के साथ जी, शुक्र बैठा हुआ है और उसका संबंध षष्ठम भाव एक होती है, रोग शत्रु बाधा पीड़ा कष्ट घर का मालिक, जी, यानी कि रोग घर में बैठा हुआ है। तो मैं तुरंत समझ गया कि इनको स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं या कई लेडीज को हार्मोन्स की इश्यू हो रही है होती हैं, ये इसी कारण से है। कई लोगों को एक आंख की रोशनी पे भी फर्क पड़ जाता है जी, इस तरह की जो। तो मैंने उनको ट्रीटमेंट बताई कि इस शुक्र का टैक्स आप दीजिए और एक सूर्य भगवान का टैक्स पेड कर दीजिए। तो बोले टैक्स शब्द क्या है? हमने कहा कि वो इनकम टैक्स अधिकारी हैं कि नहीं दोगे तो आपके शरीर से तो ले ही रहे हैं। तो उन्होंने उपाय पूछा, मैंने वही शुक्र का दान, शुक्र का बीज मंत्र लिख दिया और इसका सूर्य का भी मैंने बीज मंत्र। तो सूर्य का बीज मंत्र बोलने में उनको दिक्कत आ रही थी, मैंने सिखा रहा था, तो मैंने शरण ओम गृणी सूर्याय नमः मैंने बोल दिया कि आप लिख लीजिए और साथ में ये दान करना शुरू कर दीजिए। और मैंने बोला कि ये जो चोकर होती है आटे की निकाल लीजिए, उसमें गुड़ मिलाइए और इसको लड्डू बना के और गौशाला में ले जाकर दे दिया कीजिए। धीरे 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 स्किन एलर्जी उनकी खत्म हो गई, जो कि कई वर्षों से पीड़ित थे। हमने बोला कि इसको करते रहना हमेशा, तो उन्होंने करना शुरू किया और उनकी बीमारी ही खत्म हो गई। तो अभी कुछ दिन पहले मिले थे, हमने कहा कि अब जाते हो कि नहीं? कभी कभार चला जाता हूँ लेकिन अब प्रॉब्लम है नहीं। हमने कहा चलो। ये सब उदाहरण देखिए, ये सब डॉक्टर साहब के सामने उदाहरण आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो स्किन प्रॉब्लम बता रहे हैं, क्या ये स्किन प्रॉब्लम सबके लिए है? जैसे हाँ जी, हाँ जी। मतलब सभी प्रकार के स्किन के लिए है? सिर्फ ये पकड़ना पड़ता है कि इनकी जन्म कुंडली में कहाँ पे है और किस कारण से इनको स्किन एलर्जी है। और भी कई कॉज हैं, लेकिन मेन जो मैंने पकड़ा था वो प्रैक्टिकल बातें आपको बताई। अच्छा, ये बचपन से ही कई लोगों को होती है कि जैसे हाथ में आप देखते होंगे कई औरतें दस्ताना पहन के काम करती हैं क्योंकि वो कर नहीं पाते। उसको हम लोग बोलते हैं अपरस, पपड़ी से निकलनी, कई लोगों के पसीने बहुत बहना। तो ये सब के उपाय ज्योतिष में बताई गई हैं और ये लोग करें अच्छा तो सही हो जाएगा। कि आपको कब ये लगा कि आप इस तरह से मतलब लोगों को बता सकते हैं? हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आई है? मैं हनुमान जी का बचपन से ही भक्त हूँ, माने हम उनकी पूजा करते हैं, उनमें हमारी काफी आस्था रही है। तो धीरे धीरे ये प्लस हम ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते रहे, ज्योतिष सीखते गए, तो मैंने दोनों को लेके साथ साथ ये रहे। तो हनुमान जी की कुछ कृपा हुई कि जिसको जो बता दिया उसको फलीभूत हो गई, उसको लाभ मिल गया। ये चीज है। मतलब बचपन से ही आप पूजा पाठ करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश सौभाग्यम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए सौभाग्यम। नमस्कार।